हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कार्ल पियर्सन मेथड। ठीक है, तो कार्ल पियर्सन मेथड के अंदर हम आपको बताएंगे इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, कि इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू कैसे हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानो कि डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में फ़र्क क्या होता है, मतलब कि डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में डिफरेंस ये होता है और इनडायरेक्ट में कि जब हमारा एक्स सीरीज और वाई सीरीज की वैल्यू एकदम से छोटी वैल्यू हो तो उस टाइम में हम डायरेक्ट मेथड यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ताकि हमारा रिजल्ट जल्दी आ पाए, आंसर जल्दी आ पाए। ठीक है, अगर मान लो हमारी x की वैल्यू और y की वैल्यू जो थोड़ी सी बड़ी हो, ठीक है, मान लो यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे मान लो कोई सीरीज है, यहाँ पे x सीरीज है और यहाँ पे y सीरीज है। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू है 75, 76, 78। ठीक है, और यहाँ पे y की वैल्यू है 86, 87, 90, इस टाइप से वैल्यू दिया गया हो। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसको अगर आप डायरेक्ट मेथड के थ्रू सॉल्व करते हो ना तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है। आंसर आएगा, इसका आंसर एक्यूरेट आएगा, लेकिन ये क्या होगा, टाइम लेगा। तो आपके पेपर्स के अंदर इतना टाइम नहीं रहता है कि आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड के थ्रू सॉल्व करो। क्योंकि देखो यहाँ पे फिर अगर आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हो ना तो क्या होता है कि 75 में और 88 में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू आएगा कुछ लार्ज वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड के थ्रू सॉल्व करना थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए और आंसर जल्दी आ जाए और टाइम भी कम लगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में क्या फ़र्क है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया हूँ, एक्स की सीरीज दे रखी है हमारा यहाँ पे और वाई की सीरीज दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू सॉल्व करना आपको बताता हूँ। इसी क्वेश्चन को मैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर डायरेक्ट मेथड के थ्रू भी सॉल्व करके बताया हूँ और आज की वीडियो में इसी क्वेश्चन को मैं इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू सॉल्व करके बताऊँगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है डायरेक्ट मेथड कब यूज़ करना है और इनडायरेक्ट मेथड कब यूज़ करना है। ठीक है, तो ये हमारा दोनों सीरीज है, दोनों सीरीज को सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हम देखो या एक्स सीरीज का मीन निकालेंगे और वाई सीरीज का मीन निकालेंगे। ठीक है, देखो अगर मैं एक्स सीरीज का मीन निकालता हूं तो आपको मीन निकालने का फॉर्मूला याद होगा, समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन करते हैं। तो समीशन ऑफ एक्स मतलब कि इन सभी नंबर को ऐड करना है, तो मैं ऐड करूंगा तो मेरा 20 आएगा। और एन मेरा क्या होता है, एन में तो मेरा होता है नंबर ऑफ़ आइटम, तो 1 2 3 4 5, तो मेरा एन की वैल्यू होगा 5, तो हमारा मीन क्या मिलेगा 4 इस एक्स सीरीज के लिए। ठीक है, अगेन अब मैं वाई सीरीज का मीन निकालूंगा, तो वाई सीरीज का मीन निकालूंगा तो फार्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ वाई डिवाइड बाई एन। तो हम क्या करेंगे, वाई सीरीज का सभी वैल्यू को ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे ऐड किया, नंबर ऑफ़ आइटम कितना है 5 है, मैंने 5 रखा, इसको डिवाइड किया तो मेरा मीन निकला 4। ठीक है, तो एक्स सीरीज का मीन कितना है 4 है, वाई सीरीज का मीन कितना है 4 है। ठीक है, आपको सबसे पहले मीन निकालना है। मीन निकालने के बाद आपको निकालना है स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स निकालने के लिए आपको एक्स सीरीज में से एक्स का मीन को माइनस करना है, आपको मिलेगा स्मॉल एक्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो 2 में से मैं माइनस करूँगा इस मीन को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 4 को मैं माइनस करूँगा। ठीक है, तो 2 में से 4 जाएगा तो -2 आएगा। फिर 3 में से मैं मीन को माइनस करूँगा, मीन मेरा क्या है, मीन मेरा 4 है, तो यहाँ पे 4 को मैं माइनस करूँगा तो कितना आएगा, -1 आएगा। फिर 4 में से मेरा मीन जाएगा, 4 को माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। 5 में से मीन को माइनस करूँगा, 4 को माइनस करूँगा तो 1 आएगा। अगेन मैं 6 में से मीन को माइनस करूँगा तो 6 मेरा यहाँ पर है और मीन मेरा कितना है 4 है। ठीक है, तो मैं 6 में से 4 को माइनस करूँगा तो मेरा 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप एक्स में से एक्स का मीन माइनस करते हो ना तो आपको स्मॉल एक्स मिलता है, तो यही आपको एक स्मॉल एक्स कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद आपको स्मॉल वाई कैलकुलेट करना है। स्मॉल वाई कैलकुलेट करने के लिए अगेन ये जो वाई की डेटा है ना, इसमें से आपको वाई का मीन निकालना है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे वाई का वैल्यू कितना है 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 में से वाई का मीन कितना है, यहाँ पे देखो 4 है। ठीक है, तो मैं 4 को यहाँ पे माइनस करूँगा तो 3 में से 4 जाएगा, -1 आएगा। फिर अगेन 4 में से मेरा मीन जाएगा वाई का तो 4 आएगा। ठीक है, तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, वाई का जो मीन है यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो वाई का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो 1 में से मेरा अगेन 4 जाएगा तो -3 होगा। ठीक है, 5 में से 4 जाएगा कितना होगा, 1 होगा। 7 में से 4 जाएगा कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, तो इस टाइप से करके मैं क्या निकालूंगा,
वाई निकालूंगा, स्मॉल वाई, ठीक है। जैसे आपका स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई मिल जाएगा तो अब क्या होगा, आपका ये जो सीरीज होगा थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, मतलब कि सीरीज की जो वैल्यू है छोटी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको स्मॉल एक्स का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। स्मॉल एक्स का स्क्वायर -2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा। -1 का स्क्वायर कितना आएगा, -1 का स्क्वायर आएगा 1, 0 का स्क्वायर आएगा 0, 1 का स्क्वायर आएगा 1, 2 का स्क्वायर आएगा 4, ठीक है। आपको निकालना है स्मॉल एक्स का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना है स्मॉल वाई का स्क्वायर। स्मॉल वाई मेरा ये है, ठीक है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो -1 का स्क्वायर मैं करूँगा तो 1 आएगा, 0 का स्क्वायर करूँगा तो 0 आएगा, -3 का स्क्वायर करूँगा तो 9 आएगा, 1 का स्क्वायर करूँगा 1 आएगा, 3 का स्क्वायर करूँगा 9 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास मिल जाएगा स्मॉल एक्स का स्क्वायर, स्मॉल वाई का स्क्वायर। अब मैं निकालूंगा स्मॉल एक्स इंटू स्मॉल वाई, ठीक है। मतलब कि ये जो हमारा है स्मॉल एक्स है और ये है सीरीज है हमारा स्मॉल वाई, इन दोनों में मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो देखो मेरा यहाँ पे -2 में -1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरा 2 आएगा। उसके बाद -1 और 0 में मल्टीप्लाई होगा तो मेरा 1 आएगा, ठीक है। अगर मेरा 0 में -3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। उसके बाद 1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो मेरा 1 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 से 3 में मल्टीप्लाई होगा तो मेरा 6 आएगा, ठीक है। इस टाइप से मेरा वैल्यू मिलेगा स्मॉल एक्स इंटू स्मॉल वाई, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इसको आपको टोटल करना है तो आपको मिलेगा समीशन ऑफ एक्स इंटू वाई का वैल्यू 9, समीशन ऑफ वाई का स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा 20, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा 10, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है और फार्मूले में वैल्यू डालना है इन सबको और आपको आंसर को फाइंड आउट करना है। तो चलो हम फार्मूले में वैल्यू डालते हैं। फ्रेंड मैं लिखूंगा अप्लाई कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फार्मूला, ठीक है। ये आर की वैल्यू मैं फाइंड आउट करने के लिए इसमें देखो समीशन ऑफ एक्स इंटू समीशन ऑफ वाई की वैल्यू रखना है। यहाँ पे समीशन ऑफ एक्स इंटू समीशन ऑफ वाई की वैल्यू कितना है, 9 है, तो मेरा यहाँ पे 9 आएगा। उसके बाद अंडर रूट एक्स स्क्वायर का समीशन, वाई स्क्वायर का समीशन। एक्स स्क्वायर का समीशन मेरा कितना है, 10 है, वाई स्क्वायर का समीशन कितना है, 20 है। तो 10 इंटू 20 और अंडर रूट का अंडर रूट, ठीक है। उसको बाद आपको यहाँ के दोनों में मल्टीप्लाई करना है तो 200 आएगा, ठीक है। इसका रूट आपको निकालना है तो 14.14 आएगा, ठीक है। इसको आपको डिवाइड करना है तो आपको मिलेगा आर का वैल्यू 0.636, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो आर की वैल्यू जो है 0 से बड़ा है तो आपका पॉजिटिव कोरिलेशन बनेगा एक्स और वाई सीरीज के बीच में, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड का भी यूज करना है जब आपका एक्स सीरीज और वाई सीरीज की जो वैल्यू है आपका क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू है। जैसे मान लो यहाँ पे 75 है, 95 है, ठीक है, 100 है, इस टाइप से वैल्यू दिया हो एक्स का, और मान लो यहाँ पे वाई का वैल्यू दिया हो 65, 75, 55, इस टाइप से आपका वैल्यू दिया हो वाई का, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि डायरेक्ट मेथड के थ्रू क्वेश्चन को कब सॉल्व करना है और इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू क्वेश्चन को कब सॉल्व करना है, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोगों को इस वीडियोज़ के अंदर हमने आपको बताया। तो वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।